आज हम लोग पढ़ेंगे डायरिया एम से लेके बी तक क्या है। कल आई तक पढ़े से ए से आई तक, इसके बाद में डायरेक्ट एम है। मैग्नीशिया कार्ब डायरिया प्रिसीड बाय कटिंग, ड्राउनिंग, डबलिंग ऑफ कॉलिक ऑकर्स रेगुलरली एवरी 3 वीक्स। 3 सप्ताह के बाद में, यानी 15 दिन के बाद में, सॉरी 21 डेज के बाद में ये बार बार रिपीट होगा डायरिया। स्टूल ग्रीन फ्रॉदी लाइक सेकम ऑन द फ्रॉग पॉन्ड, white tallow like masses are found floating in the stool. The milk passes undigested in nursing children. नर्सिंग चिल्ड्रेन का अगर मिल्क अनडाइजेस्टेड पार्ट निकले जा रहा है तो होगा। और स्टूल के ऊपर एक फोगी, एक परत टाइप के तैरता हुआ नजर आएगा। मर्क डेल्किस डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, स्टूल ग्रास ग्रीन like chopped eggs, profuse causing soreness of anus. एनस में काफी जलन और दर्द के साथ। म्यूरेटिक एसिड, स्टूल इनवॉल्युंटरी व्हाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड। स्टूल कब होगा? जब वो पेशाब करने जा रहा है और हवा निकल रहा है, तब स्टूल ऑटोमेटिकली। कैनॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉल्स मूव एट द सेम टाइम। स्टूल और यूरिन दोनों एक साथ निकलेगा, बिना स्टूल निकले उसका यूरिन नहीं होगा। नेट्रम्स ऑफ डायरिया, सडन अर्जिंग, गसिंग, मच फ्लैटस on first rising and standing on the feet after spell of wet weather, living or working in basement. तो नेट्रम सर्फ जनरली डैम वेदर के लिए भी है, बरसात के दिनों के लिए भी है, और डैम एरिया में रहने वाले बेसमेंट के लिए भी है, जो बेसमेंट में रहते हैं। नाइट्रिक एसिड, पर्सन इजीली डिस्पोज टू डायरिया, ट्रैक कोल्ड इजीली। ओल्ड पीपल विद ग्रेट वीकनेस एंड डायरिया। डायरिया ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाता है लेकिन थोड़ा सा निकलता है। एज फीसेस रिमेन कैनॉट बी एक्सपेल्ड, ये फीसेस अंदर रह गया है, बाहर नहीं निकल रहा है। पेन एज इफ रेक्टम ऑफ एनस विल टर्न टू फीसर, और जो इसके रेक्टम है एनस में दस्त कर करके उसको क्या होगा, फीसर में टर्न हो जाता है। वायलेंट कटिंग पेन आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर्स, इफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट इज मर्क। Nuxmos, diarrhea in summer from cold drinks, epidemic in autumn, white stools from boiled milk, during dentition, during pregnancy with sleepiness and fainting. In autumn, epidemic white fitted. पूरा गंद मरेगा फोर्टी। पेट्रोलियम, diarrhea yellow watery gushing after cabbage, बंधा गोभी खाने के बाद में, या sour carrot. During pregnancy, stormy weather, always in daytime. Diarrhea painless, not debilitating, white, yellow and watery from acid, involuntary with the flatus, choleratic from fear. Cholera टाइप का पतला दस्त आना और डर के मारे। Diarrhea of long standing, early in the morning, continues throughout the forenoon, natural stool in evening, and accompanied by the sensation of weakness of sinking in abdomen or rectum. पोडोफैलन पिचकारी जैसे होता है ना, इसको ध्यान रखना। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन, आफ्टर ईटिंग, while bath or washed of dirty water, soaking of napkin with gaggling, stool green, watery, fetid, profuse, gushing of Gambogia and Jatropha and phosphorus, chalk-like, jelly-like, undigested china and ferrum, yellow meal-like sediment, prolapse of rectum before and with stool. स्टूल के दौरान रेक्टम का बाहर आ जाना। सोरिना, diarrhea, sudden imperative, stool watery and dark brown, fatty smell and carrier, involuntary wash at night 1 to 4 a.m. After severe acute diseases, teething in children when weather changes.
बार बार वेदर चेंज होता है, उसको बच्चों को डायरिया हो जाता है, देन यू थिंक दिस डायरिया ओनली ऑन यूजुअली एट नाइट, वाटरी ग्रीनिश येलो वेरी चेंजेबल, ग्रीनिश येलो वेरी चेंजेबल, ये पस्टुला का लक्षण है। एक स्टूल दूसरे स्टूल से मिलेगा नहीं, हमेशा चेंज हो जाएगा। सून एज दे ईट, खाना खाने के बाद, फ्रॉम फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक आइसक्रीम, ईटिंग पियर्स, अगर पियर्स अगर खा रहा तो बेटर इन चाइना, ईटिंग ओनियन अगर कर रहा है वो तो थूजा, ईटिंग ईस्टर अगर कुछ खा रहा तो ब्रोमियम है लाइक वो, ड्रिंकिंग मिल्क, कैल्कुलियर कार्ब, नेट्रम कार्ब, निकोलम, सल्फर, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, कैम्फर एंड जिंजर। Resters. Diarrhea with beginning with typhoid, involuntary with great exertion, tearing pain down the posterior part of the limb during still. Resters का बात बताता हूँ, जिसको कोई आया फीवर है उसको बहुत ज़्यादा, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, उसके साथ डायरिया है तो ऐसा नहीं सोचेगा डायरिया के लिए हम अलग दें और फीवर के लिए अलग दें। हम इसी से ही डायरिया और फीवर दोनों रिकवर कर सकते हैं अगर बशर्ते वो रेस्टेक्स पेशेंट हो। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज कभी भी मत होना, हमेशा एक ऐसा दवाई खोजना जो सारे लक्षण उसमें मौजूद हो। रूमेक्स अर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम 5 to 10 AM, स्टूल पैरलेस, प्रोफ्यूज एंड ऑफेंसिव, सडन अर्जिंग ड्राइविंग आउट बेड। इन रूमेक्स का पैरलेस एंड प्रोफ्यूज एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सेनिकुला डायरिया चेंजेबल इन कैरेक्टर्स एंड कलर लाइक स्क्रम्बल्ड एग्स, फ्रॉदी ग्रास ग्रीन, टर्न ग्रीन ऑन स्टैंडिंग लाइक सेक्टम ऑफ द frog pond. After eating must hurry from the table. खाना खाने के बाद टेबल से भाग जाना चाहिए हमेशा, इतना हड़बड़ाता रहता है। सिकेलिक और डायरिया प्रोफिज वाटरी प्यूट्रिड ब्राउन टाइप, डिस्चार्ज विद ग्रेट फोर्स, वेरी एग्जिस्टिंग, पेनलेस, इनवॉल्ट्री, एनस वाइड ओपन, एपिसमेन एंड फॉस्फोरस। सल्फर डायरिया क्या होगा? आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, as if boil was too weak to retain their confidence, रस को रोक नहीं पाना। Tobacco diarrhea, sudden yellowish, greenish and slimy, urgent watery and nausea, vomiting, prostration of cold sweat with extreme faintness from excessive smoking. Excessive smoking किया हुआ पेशेंट आता है विद डायरिया के साथ, then go for tobacco. Diarrhea, stool, watery, greenish mucus, frequent profuse, fetid, bloody, burning in anus and rectum, fainting and resistant after. Thuja, diarrhea early morning, expelled forcibly, much flatus, gurgling water from the bunghole, worse from breakfast, coffee, fat food, vaccination and urine. कॉफी पीने के बाद भी डायरिया हो रहा है, फैट फूड भी खाया है तब भी डायरिया हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद भी डायरिया हो रहा है, तो ओनियन खाने के बाद भी डायरिया हो रहा है, देन कौन सी पूजा को देना है। Beta-melon diarrhea, frequent greenish, watery and gushing, mixed with flax, cutting colics, with cramps and commencing in hand, and fits are spreading all over. Prostrating from fright, worse at least movement, with vomiting and cold sweat on forehead during and prostration after. Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.